बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री-9 साइंस का सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। डेट इज 13 जून, द डे इज सैटरडे। आज हमने थ्योरम स्टार्ट करने हैं क्योंकि साइंस के जो चैप्टर थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। 2.5 तक आपका सिलेबस था। चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 2.1 से ऑनवर्ड 2.5 तक, एंड चैप्टर 3 भी कंप्लीट। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है और जो थ्योरम्स के चैप्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं उनमें चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 15 होंगे। सो चैप्टर 10 को आप डिस्कस कर चुके थे मार्च के सिलेबस में। 15 चैप्टर के जो 2 थ्योरम्स हैं वो आपको इस मंथ के सिलेबस में करवाए जाएंगे और इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूड है। सो थ्योरम 15.1 जो है वो बेसिकली बेस कर है पिथागोरस थ्योरम पे। पिथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल को, जितनी भी इसकी साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, ट्रायंगल मीन्स ट्राइमेट्री होता है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और उसकी ऑब्वियसली 3 ही साइड्स होंगी। तो उस ट्रायंगल के रिलेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। एनी ट्रायंगल विच हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, किसी भी ट्रायंगल का जब एक एंगल 90 का होता है मतलब स्ट्रेट एंगल इज सेड टू बी 90 डिग्री, चाहे वो यहाँ पे है इस साइड पे और एक उसकी बेस होती है। जिस ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो, बेस हो और हाइपोटेन्यूज हो, इस तरह की शेप की ट्रायंगल को कहा जाता है कि ट्रायंगल राइट एंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हम लोग पिथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। दिस इज सेड टू बी बेस, दिस इज सेड टू बी हाइपोटेन्यूज और ये जो आपके पास स्ट्रेट एंगल होता है 90 का इसे कहा जाता है आल्टीट्यूड भी या परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। जो स्लोप टाइप एरिया होता है कर्वी सा बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप टाइप आ रहा होता है इंक्लाइन फॉर्म में, उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। जो नीचे आपके पास बेस कहलाती है और जो आपके पास स्ट्रेट एंगल होता है आल्टीट्यूड की फॉर्म में उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो आपको प्रूफ यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम नहीं करना है। राइट एंगल ट्रायंगल है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ की जो स्क्वायर है वो इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, बाकी दो साइड्स की सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ की लेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, आपने इस बात को माइंड में कि जो आपके पास 90 का एंगल आएगा उसको आप सपोज करें कि वो सी साइड है और ये ए सपोज और ये आपके पास बी है। तो सी के जो ऑपोजिट साइड जाएगी वो ऑब्वियसली स्मॉल सी होगी और जो ए के ऑपोजिट साइड जाएगी वो ऑब्वियसली स्मॉल ए होगी कंसीडर, और जो बी के ऑपोजिट साइड जाएगी वो ऑब्वियसली कंसीडर होगी स्मॉल बी। सो उन्होंने ये बात प्रूफ करने के लिए की है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मींस दैट c square will be equals to sum of the squares of the other two sides. The two sides are a square and b square. So c square equals to a square plus b square। इस बात को हमने इस थ्योरम को लेके प्रूव करना है। थ्योरम्स क्या होते हैं? थ्योरेटिकल असम्पशंस होती हैं जिसमें आप थ्योरेटिकली चीज़ों को वेरीफाई करते हो और प्रूव करते हो विद द हेल्प ऑफ सपोजिशन, विद द हेल्प ऑफ रीजंस एंड स्टेटमेंट्स, डायग्राम में भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके। तो आप उस जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको आप एज अ प्रूफ लेते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेटमेंट लिखी गिवन की, गिवन में मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है। ट्रायंगल है ट्रायंगल ए सी बी बिकॉज एंगल ऑफ 90 इज ऑन सी। मैंने ए सी बी ट्रायंगल ए सी बी से राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल क्यों है बिकॉज इसमें एक एंगल 90 का है। इन विच एंगल 90 कहाँ पे है? एंगल सी 90 पे है एंड जो आपके पास ए के ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। सो बी मेजरमेंट साइड, ये जो आपके पास साइन आता है मेजरमेंट का कहलाता है और ये जो आपके पास लाइन आती है इसे कहा जाता है साइड। सो इट विल बी रीड एज मेजरमेंट साइड। मेजरमेंट साइड BC equals to A, measurement side
सी। ये मुझे चीज गिवन थी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही थी और मुझे प्रूफ क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली अ स्लोप, एक इंक्लाइंड एरिया, एक स्लोपी एरिया जो होता है वो कहलाता है आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मींस स्क्वायर ऑफ सी will be equal to sum of the squares of the other two sides, and the other sides are a and b, so c square equals to a square plus b square. This will be proved in this theorem. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो पोस्ट अमेंडमेंट की जाती है डायग्राम के अंदर उसे कहा जाता है कि वो आपकी कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सी और ए बी। मैंने क्या किया, ए बी लाइन को यूज करके, जो लाइन ए बी थी जिसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, इस लाइन को यूज करके मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और उस परपेंडिकुलर को मैंने फ्रॉम सी मीट करवा दिया। ड्रा सी डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। ड्रॉ मैंने किस लाइन को यूज किया, ए बी को। जैसे कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने इस लाइन सेगमेंट, सपोज ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको क्या करना होता है, इस लाइन का मोर देन हाफ आप कंपास को इस पॉइंट से लेके कितनी भी आप लेंथ ओपन कर लें, ओपन करके यहाँ से एक आर्क लगाएं और उसी लेंथ को लेके आप यहाँ से एक आर्क लगाएं। तो जो आर्क आपके पास मीट करेगी इस पॉइंट पे, उसको आप हाईलाइट कर लें। ऐसे ही आप नीचे भी लगाना है, बी पॉइंट पे लेके आप नीचे और एक ए पॉइंट लेकर आप नीचे, जिस पॉइंट पे आप मीट करेंगे उन दोनों को आप स्केल से मीट करवाएंगे। तो ये जो आपके पास लेंथ आएगी, ये आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे आपने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ए बी लाइन पे और टुवर्ड्स सी, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होके कट करेगा उस लाइन सेगमेंट ए बी को, उसे नाम देंगे आप डी का। ठीक है, सो सी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी। लेट अब इस सी डी को आपने कह देना है कि जो लेंथ है ये इसकी h के इक्वल है। सी डी इक्वल्स टू h एंड ए डी जो है, ए डी यहाँ तक का जो एरिया है वो x है और जो डी बी है यहाँ तक का जो एरिया है वो y है। लाइन सेगमेंट जो सी डी है स्प्लिट करी, अब जब ये सी डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पूरी जो ट्रायंगल ए सी बी जो थी, जनरल ट्रायंगल थी, ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुकी है। अब ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल बी डी सी, दो ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। सो द लाइन सेगमेंट सी डी splits triangle ABC into two triangles which are ADC and BDC which are separately, और इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने इस जनरल ट्रायंगल से हटा के सेपरेटली ड्रॉ किया, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का नाम देके। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ और रीजंस की तरफ। स्टेटमेंट और रीजंस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपैरिजन करते होते हैं वो जो चीज गिवन होती है उससे कंपैरिजन करते होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रायंगल ए सी बी जनरल ट्रायंगल थी वो गिवन थी, उसको लेके कंपैरिजन करेंगे। तो ट्रायंगल ए सी बी का मैं कंपैरिजन कर रही हूँ विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ए सी बी, तो वो क्या थी, ए डी सी। तो ए डी सी को मैं कंपेयर कर रही हूँ ए सी बी से। ये जो मैंने सिंबल यूज किया है, ये जो सिंबल होता है इसे कहा जाता है करेस्पोंडेंस। ये यूज क्यों करते हैं, ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के लिए। करेस्पोंडेंस का साइन ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ए बी सी को कंपेयर करना है ट्रायंगल ए सी बी से। इसमें जो मैंने फर्स्ट चीज कंपेयर किया वो एंगल ए इज कॉम्बिनेट टू एंगल ए। ये जो साइन लगा हुआ है इक्वल विद ऊपर जो है वो सिमिलर का साइन बना हुआ है, तो इसे कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सिमिलर, और यू कैन से दैट दे हैविंग द सेम लेंथ, सेम एरिया, सेम एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए जो था ए सी बी का वो यहाँ पे इस ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल है। सो इसका जो रीजन उन्होंने लिखी है वो रीजन ये लिखी है कि दे आर द कॉमन, बिकॉज दोनों में सेम है, और दूसरी बात उन्होंने ब्रैकेट में लिखी है कि सेल्फ कॉन्ग्रुएंट।
अब सेल्फ कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल ए सी बी था, इसी का पार्ट ट्रायंगल ए डी सी था और दोनों में ए जो था वो सिमिलर था, सेम था और दोनों का एंगल भी सेम था। इट्स मीन दैट दे शुड बी सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसी ट्रायंगल में से आपने इस पार्ट को सेपरेट किया, इस पार्ट को सेपरेट किया तो ये एंगल ए सी बी का भी है, ये एंगल ए डी सी का भी है। तो इट्स मीन दैट इन बोथ ट्रायंगल्स एंगल ए इज द सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसके बाद अगली बात क्या लिखी हुई है, एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। जब भी एंगल की बात की जाती है तो मिड जो आपके पास होती है वो आपके पास एंगल होता है मिड वाला। तो ये यहाँ पे एंगल डी की बात हो रही है और यहाँ से एंगल सी की बात हो रही है। तो इट्स मीन दैट क्योंकि जब एंगल ड्रॉ करते हैं तो एंगल का जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। तो लेट्स सपोज कि ये ए है, ये डी है और ये सी है, तो इसमें एंगल जो है वो कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए ए सी बी की, तो यहाँ पे ए सी बी ड्रॉ करेंगे तो एंगल ए सी बी, तो एंगल यहाँ पे भी सी बन रहा है। तो इट्स मीन दैट सी और डी को कंपेयर किया जा रहा है। तो सी और डी को कंपेयर करेंगे यहाँ पे अगर, तो एंगल डी यहाँ पे 90 है और यहाँ पे एंगल सी 90 है, बोथ आर इक्वल, दोनों जो है राइट एंगल्स हैं, देयरफॉर दे आर द इक्वल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी विच इज कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने इस एंगल सी ए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको उससे कंस्ट्रक्ट किया था डी पॉइंट। तो डी इज आवर कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर वी हैव प्लेस द रीजन कंस्ट्रक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमने मूव करते हैं एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। अब ये जो एंगल सी है इस ट्रायंगल का, ये इस ट्रायंगल के एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है और इसके आगे जो रीजन लिखी है वो लिखिए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल ए। अब इस बात को आपने जैसे समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो एंगल्स जिनका सम होता है 90 के इक्वल। इट्स मीन दैट एंगल सी जो है वो भी इक्वल है एंगल बी के और ये दोनों जो है ये एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्स। इट्स मीन दैट अगर एंगल सी जो है वो 60 का है तो एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू 30 सो दैट बोथ सम विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एज इज अगर एंगल बी जो है वो 30 का है तो एंगल ए शुड बी इक्वल टू 60, देयरफॉर बोथ सम विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरह से दोनों जो होते हैं वो एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर एक और बात, जब भी आप ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं, उन ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के बाद उनके अंदर कोई सी भी तीन चीजें एक जैसी हो जाए, चाहे वो तीन साइड्स होती हैं, चाहे वो तीन एंगल्स होते हैं, चाहे वो दो साइड्स एक एंगल होता है या दो एंगल्स एक साइड होता है, अगर तीन चीजें किसी ट्रायंगल्स में सिमिलर हो जाए तो वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर। ये जो साइन लिखा हुआ है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, सिमिलर का साइन है। सिमिलर का मतलब होता है कि इनकी शेप जो है वो एक जैसी है, साइज इनका सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में साइज, शेप सब चीजें जैसी होती हैं, लेकिन सिमिलर में सिर्फ और सिर्फ ये चीज होती है कि उन दोनों की शेप सेम है। तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द ट्रायंगल, बिकॉज इनमें तीनों एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। हमने तीनों एंगल्स की बात की है और वी नो दैट इन द केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। लेंथ में डिफरेंस आ सकता है लेकिन एंगल्स जो है वो तीनों सेम होते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स, देयरफॉर दीस आर सिमिलर। अब नेक्स्ट जो है वो रेशियोज बताएंगे, x रेशियो b इक्वल्स टू b रेशियो c प्रोपोर्शनल। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, ये कैसे मैंने ड्रॉ किया है इसको भी देख लेते हैं। अब इस रिलेशन को ड्रॉ करने के लिए इन्होंने जो यूज किया है, ये जो ऊपर ट्रायंगल तीन है ए डी सी एंड ए सी बी, इन्हीं को इन्होंने यूज किया है। ट्रायंगल ए डी सी और यहाँ पे इधर से ट्रायंगल ए सी बी को यूज किया हुआ है। अब यहाँ से इन्होंने लिखा हुआ है कि x रेशियो b will be equals to b रेशियो c और we can say that x by b equals to
B by C। ये कैसे लिखा है? As we know that हमने ये चीज प्रूव कर ली कि these both triangles are similar, means having the same angles, where the similar sides, the similar triangles are proportional। So यहाँ पे अब देखिए ADC में हमने x लिखा हुआ है। अब ADC में जो x है वो AD साइड को शो कर रहा है, x जो है वो शो कर रहा है AD साइड को, और जो आपके पास B है बाय B वो यहाँ से इस ट्राइंगल की B बेस को ही शो कर रहा है, विच इज AC इक्वल्स टू, यहाँ से हमने बेस ली, यहाँ से भी हमने बेस ली। अब नेक्स्ट में जो है वो B बाय C है, तो वो इस ट्राइंगल की AC की ADC की ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज विच इज AC, और नीचे यहाँ से इस ट्राइंगल की बात की जाए तो इस ट्राइंगल में जो आपके पास C आ रहा है वो पूरा AB, तो वो भी इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। मीन्स दैट हमने बेस और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर किया है दोनों ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल ADC की भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ली है कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट ट्राइंगल की बेस के साथ, इसी तरह हमने ट्राइंगल ACB से भी हमने बेस ली और फिर नेक्स्ट में हमने दोनों के हाइपोटेन्यूज को कंपेयर किया। सो इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल, हमने ये बात की। तो यहाँ से x बाय b इक्वल्स टू हो जाता है b बाय c, बिकॉज आपने बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों के यहाँ पे दोनों की साइड्स को कंपेयर किया। इसके बाद अगर मैं यहाँ से x बाय b है इक्वल्स टू b बाय c है, यहाँ से b डिवाइड में इसको लेके जाती हूँ x वैल्यू करने के लिए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b बाय c इंटू b, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बाय c। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। रीजन मैंने क्या लिखी? मेजर्स ऑफ द सिमिलर साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास बुक से रीड आउट कर लेते हैं। जो आपके पास नेक्स्ट ट्राइंगल जो कंपेयर किया है बिल्कुल इसी पैटर्न में ही कंपेयर की गई जिस तरह से आपने ट्राइंगल ADC को कंपेयर किया है ट्राइंगल ACB से। तो आपके पास जो सेकंड ट्राइंगल जो आपने सेपरेट करके लिखी हुई है वो है ट्राइंगल BDC। यहाँ पे बुक से अगर आप कंपेयर करें कि आपके पास जो सेकंड कंपैरिजन दिया है ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल BDC कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल BCA, तो वो आपकी इस जनरल ट्राइंगल का सेकंड पार्ट को कंपेयर किया है इस फुल ट्राइंगल के साथ। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ADC को ACB के साथ, हमने सेकंड पार्ट जो है आपके पास BDC को कंपेयर किया है BCA के साथ। तो बाकी सब स्टेप्स बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे थे जैसे आपने फर्स्ट ट्राइंगल कंपैरिजन में किए। यहाँ पे भी ऐसे ही तीनों एंगल्स को कंपेयर करके कॉम्बिनेट किया गया और लास्ट में ट्राइंगल्स आर सिमिलर का, बिकॉज वी नो दैट इन केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स all the three angles of triangles are congruent or equal। ट्राइंगल अब यहाँ पे BDC और BCA में एंगल B इज congruent, तो एंगल B अगेन इज सेल्फ congruent हो जाएंगे। और बता चुकी मैं आपको कि सेल्फ congruent क्यों कहा गया है, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स में जो पार्ट B है, जो आपके पास एंगल B है, वो दोनों का सेम एंगल है, तो वो दैट इज व्हाई दिस साइड टू बी सेल्फ congruent। इसके बाद जो मैंने कंपेयर किया है वो ट्राइंगल BDC में से एंगल B को, यहाँ से BCA में से एंगल C को। सो एंगल D इज आल्सो congruent टू एंगल C, तो करें कंपेयर एंगल D यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ से एंगल C वो भी 90 है, बोथ आर इक्वल टू राइट एंगल्स। और द कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है बिकॉज हमने B एंगल खुद से कंस्ट्रक्ट किया था फ्रॉम द परपेंडिकुलर ऑफ AB। इसके बाद एंगल C इज congruent टू एंगल A, एंगल C जो है वो एंगल A के कॉम्प्लीमेंट है और बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ B, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ B मींस दैट अगर एंगल C ने एंगल B को ऐड कराया जाए तो बोथ एंगल्स शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरह अगर एंगल A में भी अगर एंगल B को ऐड कराया जाए दे बोथ शुड बी एंगल्स इक्वल्स टू 90 because sum of both angles are equal to 90 degree is said to be complementary angles। So तीनों एंगल्स को इक्वल हुए तो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दिस इज साइड विद साइन ऑफ सिमिलर। इसके बाद हमने जो है नेक्स्ट अगर
ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी सिमिलर साइड्स को भी प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो यहाँ से जब मैंने इनकी प्रोपोर्शनैलिटी ली, इनको कंपेयर किया, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट ट्रायंगल को कि यहाँ से अगर y को देखा जाए, y रेशो a इज प्रोपोर्शनल टू a रेशो c किया हुआ है। नाउ वी कैन से दैट y by a इज इक्वल्स टू a by c। तो इस ट्रायंगल की मैंने क्या क्या चीजें कंपेयर की है, a b d c में से y जो है वो किसके इक्वल है, ये आपके पास y इज अ परपेंडिकुलर, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर लिया। परपेंडिकुलर रेशो मैंने क्या ली, यहाँ से a जो है इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो a इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ से फर्स्ट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को कंपेयर किया है सेकंड ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के साथ। नेक्स्ट मैंने a को कंपेयर किया विद c, तो a इज द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ट्रायंगल BDC एंड c इज द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ट्रायंगल ACB या BCA। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। सो मैंने यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज लिए हैं, बिकॉज वी नो दैट मेजर्स ऑफ सिमिलर साइड सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से ये चीज ली, तो ये मेरे पास ये फॉर्म है व्हिच इज y by a equals to a by c। देन मैंने यहाँ से वही स्टेप लिया, ये a डिवाइड में यहाँ पे लेके b को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, तो y इक्वल्स हो गया a into a by c which is equals to y equals to a square by c हो गया। तो जो मैंने फर्स्ट कंपैरिजन से डिराइव किया था वो रिलेशन था x equals to b square by c, और जो सेकंड से डिराइव किया वो भी है y equals to a square by c। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1 का, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ बाय एडिंग 1 and 2। 1 and 2 ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। तो x plus y equals to b square by c plus a square by c, but in supposition we have x plus y equals to c। अगर डायग्राम पे फोकस किया जाए तो ये जो आपके पास पूरा एरिया था ये c के ऑपोजिट था, जिसे स्मॉल c का नाम दिया हुआ था, और यहाँ से लेकर d पॉइंट तक जो था a to d वो x था और d to b y था। सो x plus y equals to c बनता है। ये हमारी जो थी ये सपोजिशन थी। अब अगर x plus y equal to c है तो मैं यहाँ पे c पुट कर सकती हूँ, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का। पुट इन इक्वेशन 3, तो ये बन जाएगा c equals to b square by a b square by c plus a square by c। अब मुझे as we know that we have to prove square of the hypotenuse equals to the sum of the squares of the other two sides। ये बात प्रूफ करनी है, तो ये जो c है इसका एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई द c to both sides। तो ये बन जाएगा c into c equals to b square by c into c plus a square by c into c। तो ये c से कैंसिल, ये c से कैंसिल, ये बन जाएगा c square equals to b square plus a square। और ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। सो लेसन हमारा यहाँ पे एंड होता है। थ्योरम 15.1 मैंने डिस्कस किया आपके साथ आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में 15.2 डिस्कस करेंगे। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया है, नेक्स्ट में हम उसका कन्वर्स लेंगे। होप्स तो आपको समझ आया होगा। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, समझना है और याद भी करना है। डायग्राम पे फोकस करना है। डायग्राम के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है वो आपकी जर्नल है, और सेकंड और थर्ड जो है वो उसी में से उसको सेपरेट किया हुआ है, पार्ट 1 को पार्ट 2 को, जिसमें आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए बी साइड को लेके। फिर आपने 1 बाय 1 जनरल ट्रायंगल से बाकी 2 ट्रायंगल से कंपेयर करना है, उनकी रेशो लेनी है, रेशो लेने के बाद उनको ऐड करना है, और लास्ट में जो है वो आपको जो रिक्वायर्ड था वो प्रूफ हो जाता है। सो लेक्चर आज का यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।